ऐसा भविष्यता अध्याय 61 में प्रभु कहते हैं, उद्धार का सुसंदेश। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वश का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सिय्योन के विलाप करने वाले के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, उनका विलाप दूर करके तेल हर्ष का तेल लगाऊं। हालेलुया। यहोवा की आत्मा मुझ पर है। यहोवा की आत्मा मुझ पर है क्या करने के लिए? सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। उसने कहा कि तुम बंदियों को प्रार्थना कर को छुटकारा दिलाओ, जो खेदित मन है, जो उदास हैं, उनके लिए सुंदर पगड़ी बांध दिया जाएगा, उनका विलाप हटा दिया जाएगा, उनका रोना धोना मिट जाएगा, उनको परमेश्वर आनंदमय करेगा। हालेलुया। उनकी उदासी परमेश्वर हटाने के लिए बातें कर रहा है कि मैं उनको उदासी को हटा दूंगा। हालेलुया। प्रभु कहता है कि तुझे मैंने इसलिए चुना है कि तुम खेदित मन के लोगों को शांति देगा, और जितने बंदी गृह में हैं उनके लिए प्रार्थना करके छुटकारा दिलाया जाएगा। और यहोवा कहता है कि पलटा लेने का दिन का प्रचार करेगा, तो सारी जातियों को बताएगा कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसके प्रति मन को फिराओ और परमेश्वर आपका उद्धार करेगा। और प्रभु कहता है कि जितने लोग मन को फिराएंगे मैं उनको सुंदर पगड़ी बांधूंगा, उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊंगा। हालेलुया। उनकी उदासी हटा दूंगा। यहोवा कहता है मैं उनकी उदासी को हटा दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमता परमेश्वर। उनकी उदासी को हटाकर मैं उनको यश मतलब खुशी दूंगा, जिससे वे धर्म के बाद जिस यहोवा के लगाए कहलाए। जब मैं उनको खुशी दूंगा, लोग जानेंगे कि यहोवा की दी उनके पास खुशी है। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे बड़ाई कराऊंगा। हालेलुया। यहोवा के लगाए हुए पौधे कर रहे लोग, और लोग उसकी महिमा को क्या करें बताए, जिसकी उसकी महिमा प्रकट हो कि यहोवा ने इन्हें आशीष दिया है, ये भले चंगे हैं। हालेलुया। तभी बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर से बसाएंगे, जो पूर्व काल से पड़े हुए खंडार हैं, नए सिरे से उजड़े हुए को फिर से बनाया जाएगा। पीढ़ी पीढ़ी के लोग जो हैं उस घर को नए सिरे से बनाएंगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा, प्रभु कह रहे हैं कि जो तुम्हारे घर उजड़ चुके हैं, जो तुम्हारा जो खंडहर हो चुका है, मैं नए सिरे से उसे बनवाऊंगा। हालेलुया। तुम्हारे जो वंश पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। हालेलुया। जो बहुत काल के जो पड़े हुए खंडार हैं वो नए सिरे से बनाया जाएगा। और प्रभु कह रहे कि विदेशी लोग तुम्हारे जो परदेशी तुम्हारे बीच में आ खड़े होंगे। हालेलुया। हालेलुया। और बकरियों को चरवाही करेंगे, और विदेशी लोग तुम्हारे हल चलाने वाले दाग के बारी के माली होंगे, पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे। वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे, और तुम जाति जाति आपके पास हर जातियां जो परमेश्वर से प्रेम रखती है वो आएगी और तुम्हें धन संपत्ति देगी, और तुम उसके धन संपत्ति पाकर यहोवा की बड़ाई करोगे। हालेलुया। तुम्हारे जो धन संपत्ति यहोवा के द्वारा जो मिलेगा, लोग आपके पास लाएंगे और खाकर तुम यहोवा की बड़ाई करोगे, और तुम्हें दूना भाग मिलेगा। उस यहोवा के नाम की बड़ाई करने से तुमको दूना भाग मिलेगा, दूना आशीष मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रभु की बड़ाई करेंगे तो हमें दुगनी आशीष देगा। मनुष्य की बड़ाई करने से हमें आशीष नहीं मिलेगा, परमेश्वर की बड़ाई करने से हमें आशीष मिलेगा। हालेलुया। प्रभु तो आपने
भाग के जय जयकार करोगे, तुम अपने देश में दोनों भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। अपने देश अपने नगर में तुम क्या रहोगे, हमेशा आनंदित बने रहोगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और सदा आनंदित बने रहोगे, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ और अन्याय से, डकैती से घृणा करता हूँ। प्रभु कहता है, जितने लोग न्याय करते हैं, धर्म का काम करते हैं, मैं उनसे प्रेम करता हूँ। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे धार्मिकता को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से देने वाला हूँ। जो परमेश्वर कहता है डकैती करते हैं, बुरा काम करते हैं, उनका न्याय परमेश्वर सच्चाई से करने वाला है। उनका प्रतिफल उनको सच्चाई से मैं उनको दूंगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच में क्या होगी, प्रसिद्ध होगी। हालेलुया। उनकी जो जाति जाति में संतान फेमस होगी और देश देश में उसके नाम बढ़ेंगे। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि यहोवा ने इन्हें आशीष दिया है, इनके बच्चों को, इनके परिवार को, इनके ऊपर, इसलिए यह यहोवा की आशीष से आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं उनको आशीष दूंगा। प्रभु कहता है, लोग पहचानेंगे कि यहोवा इनको आशीष दी है और मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। मैं प्रभु के नाम के द्वारा खुश रहूंगा। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है। जैसे दूल्हा फूलों से माला से अपने को सजता है, दुल्हन अपने को गहनों से सजती है, संवरती है, वैसे ही प्रभु कहता है कि जैसे भूमि अपने फसलों से सजती है, उगाती है, जो बारी में जो कुछ बोया जाता है वह उसको उपजाती है, वैसे ही प्रभु यहोवा कहता है सारी जातियों को सामने धार्मिकता को मैं तेरे बढ़ा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे वंश को आशीष दूंगा। जैसे प्रभु ने अब्राहम से वाचा माना था कि मैं तेरे घराना और तेरे बेटे बहुओं को मैं क्या करूँगा, बहुत आशीष दूंगा। जो कनान में देश तुझे देने वाला हूँ, तू उसमें बसेगा, मैं तुझे वहाँ फलवंत करूँगा। हालेलुया। वैसे परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे आशीष में भरूंगा, तेरे बेटा बेटियां फलवंत होंगे। यहोवा कहता है कि तुम मेरे कारण आनंदित हमेशा रहोगे, क्योंकि मेरा प्राण परमेश्वर के कारण हमेशा क्या होगा, मगन, खुश रहेगा। हालेलुया। उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहना दिया है, उसने हमारे उद्धार किया है, वस्त्र पहना, धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है जैसे दुल्हा फूलों से अपने को क्या करता है, सजता है। हालेलुया। रुकता है कि मैं तुम्हें धार्मिकता से और उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा, धार्मिकता की चादर ऐसे उड़ा दूंगा जैसे दूल्हा फूलों से, स्त्री गहनों से सजती है, खेत अपने उपज से क्या करती है, सजती है, वैसे ही प्रभु कहता है मैं तुम्हारे धार्मिकता को बढ़ा दूंगा। सेनाओं की यहोवा की यही वचन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। विश्राम दिन की वचन है, इसमें विश्राम दिन का पालन करना। हालेलुया। 58 का 13 को पढ़िए। ऐसा आवश्यकता का 58 का 13, विश्राम दिन का यदि तू पालन करना। विश्राम मंदिर को अशुद्ध न करे, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे, अर्थात उस दिन अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे, और न विश्राम दिन को आनंदित का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। यदि तू उसका सम्मान करे। प्रभु कहता है कि यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे,
और अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातें न बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा की मुख से यह वचन निकला है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। मेरे भाई बहनों, प्रभु कहता है कि तुम विश्राम दिन को क्या करना, अपवित्र मत करना, अशुद्ध मत करना। परमेश्वर का कौन सा दिन है? रविवार का दिन। हम रविवार के दिन क्या करें? परमेश्वर के पास भवन में बैठ के प्रार्थना करें। अपनी इच्छा नहीं, हम प्रभु की इच्छा पूरी करें, क्योंकि विश्राम दिन किसका ठहराया गया है? परमेश्वर का। हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, परमेश्वर की बड़ाई करनी चाहिए। वही करा कि तुम अपनी इच्छा पूरी ना करना। इच्छा किसकी पूरी करना है? परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर ने विश्राम दिन के दिन ठहराया है कि तू मेरी इच्छा पूरी करना। हालेलुया। अपनी इच्छा पूरी मत करना, मेरी इच्छा पूरी करना। विश्राम दिन के दिन किसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए? परमेश्वर। वचन होनी चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु का धन्यवाद होना चाहिए। प्रभु कहता है यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन है। विश्राम दिन को किसने पवित्र किया है? यहोवा, परमेश्वर ने पवित्र किया है। उसको पवित्र दिन समझकर माने तो तू उसका सम्मान करे। विश्राम दिन के दिन को क्या करना है? सम्मान करना। हालेलुया। अब जैसे विश्राम दिन के दिन हम कहाँ रहते हैं? परमेश्वर के भवन में। क्या करते हैं? महिमा, उसकी बढ़ाई करते हैं। उसके दिन को अपने मार्ग पर न चलना। उस दिन विश्राम दिन को सम्मान करना है, तुम अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करना। हमें प्रभु की इच्छा पूरी करना। पूरा हमें समय किसको देना चाहिए? परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। अपनी बातें नहीं बोलना है, किसकी बात बोलना है? परमेश्वर। हमें परमेश्वर की बातें रविवार के दिन बोलनी चाहिए कि प्रभु महान है, प्रभु चंगाई देता है, प्रभु काना गांव में चमत्कार दिखाया, प्रभु ने कुबड़े को चंगाई दिया, प्रभु ने अंधे को रोशनी दिया, प्रभु ने लाजर को क्या किया? जिलाया। हमें चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, 5 लोग के बीच में प्रभु की हमेशा बड़ाई करनी चाहिए। उस दिन अपनी इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा पूरी करनी चाहिए। तब प्रभु कहता है कि तू यहोवा के कारण, उस प्रभु के कारण सुखी होगा। हालेलुया। यहोवा के नाम के कारण क्या होगा? तू सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थान पे लेके चलूंगा। जहां तुझ नहीं जाने वाला वहां पे मैं तुझको लेके चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से मैं तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा के मुख से यह वचन निकला है। प्रभु ने कहा कि मैं तुझे उत्तम से उत्तम चीजें दूंगा, याकूब के घराने में से मैं तुझे खिलाऊंगा। हालेलुया। उसकी उपज में से मैं खिलाऊंगा। मूल जो था कौन? याकूब। याकूब था, उसकी उपज में से परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझको खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा के मुख से यही निकली वचन है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमता परमेश्वर। इसलिए हमें विश्राम दिन के दिन परमेश्वर के भवन में होना चाहिए, परमेश्वर की बात करनी चाहिए।